क्लास चल रहा था 26/8/1967 शनिवार को तीसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। सभी देवताओं को काला दिखा दिया है, शिव को भी काला दिखाई दिया है। काशी के मंदिर में जाएंगे तो भी काला पत्थर ऐसे ही रखा हुआ है जैसे यहाँ दिखाते हैं दिलवाड़ा में, माउंट आबू में। यहाँ भी तो मंदिर है ना शिव के, अभी काला थोड़े ही है। शिव काला है क्या? वो आत्मा तो कभी काली होती भी नहीं, समझा ना। अभी क्या है कि शिव क्या है, क्या चीज बना कर रखी है। क्या बना कर रखी है? दुनिया का तमो प्रधान टाइम चल रहा है तो तमो प्रधान स्टेज दिखाई है। किसकी दिखाई है? जो पूज्य बनते हैं वो ही पुजारी बनते हैं। शिव तो पूज्य नहीं बनता, पुजारी भी नहीं बनता। पूजा तो साकार की, बड़े रूप की होती है, मूर्ति की होती है। बिंदु की पूजा कोई कैसे करेगा? तो मैं तो पूज्य नहीं बनता हूँ, पुजारी नहीं बनता हूँ। तो जिसमें प्रवेश करता हूँ वो सतो प्रधान सात्विक स्टेज में, निराकारी स्टेज में, सत्व प्रधान बीज रूप स्टेज में टिका होता है तो बिंदु रूप। द्वापर के आदि में भी, द्वापर भी तो पहले सतो प्रधान होगा ना, बाद में द्वापर भी तमो प्रधान बनता है। तो द्वापर के आदि में जो यादगार मंदिर बनाया उसमें बिंदु को दिखाया है हीरे के रूप में। अब हीरा भी तो पत्थर होता है, तो बताया कि वो हीरो पार्टधारी की बात है जो सात्विक स्टेज में, आत्मिक स्टेज में ही होता है। और फिर तामसी बनता है तो फिर वो बिंदु रूप आत्मिक स्टेज गायब हो जाती है। और कलयुग में तो पूरी ही गायब। कलयुग तो है ही काला युग। तो जैसा संग मिलता है वैसे ही रंग लग जाता है। किसको? पहले पहले लगता है। किसको रंग लगता है और क्यों लगता है? पहले पहले माता को संग का रंग लगता है या बाप को संग का रंग लगता है? पुरुषों को लगता है या माताओं कन्याओं को लगता है? माताओं कन्याओं को पहले संग का रंग लगता है। तो जिस तन में प्रवेश करते हैं वो काला दिखा दिए। पहले नंबर की यादगार होती है। बाकी शिव तो कोई हीरा नहीं बनता, पत्थर नहीं बनता, कोई भी रतन नहीं बनता। रतन बने तो रतन तो अनेक प्रकार के, 9 प्रकार के होते हैं, गिनती में आ जाएगा। तो शिव जिसमें प्रवेश करता है उसका नाम रखता है काम लेने के लिए परम ब्रह्म, बड़ा ब्रह्म। वो सन्यासी लोग तो, विद्वान पंडित आचार्य ऐसे समझते हैं कि परम ब्रह्म आत्माओं के रहने का स्थान, वो परम ब्रह्म भगवान है। लेकिन ऐसा नहीं है।
परम ब्रह्म भगवान नहीं है। जो ब्रह्मा नामधारी हैं, जितने भी मुख ब्रह्मा को दिखाए जाते हैं, चतुरानन पंचानन, वो ब्रह्मा नामधारी सब माताओं के रूप हैं। और उन माताओं में पहली माता है परम ब्रह्म, तो वो पहले काला होता है, तो उसकी यादगार दिखा दी है काला। तामसी स्टेज में ही काला होता है। सतयुग की जब चौथी अवस्था आती है या त्रेता की चौथी अवस्था आती है, तब थोड़ा ही काला दिखाया जाएगा। ये तो द्वापर में जो यादगार बनाते हैं, पहले सतो प्रधान यादगार, फिर बाद में तमो प्रधान बन जाता है। माना नो कला रह गई, कोई रोशनी नहीं रह गई। तो ये चीज बना के रखी है, अब समझ में आया। तुम बच्चों को तो नंबरवार पता है, किसको बच्ची पता है? बाबा ऐसे नहीं कहते हैं कि सबको ये सबको बातें कोई स्मृति में आती हैं। नहीं नहीं, सब भूल जाते हैं एकदम कि ये जो मंदिर में काला काला शिवलिंग रखा है वो किसकी यादगार है। कुछ भी नहीं समझते। वो जिस तन में प्रवेश करते हैं वो ही परम ब्रह्म, उसी की यादगार है। अब वो नाम तो दिया है परम ब्रह्म काम लेने के लिए कि वो सबका माता है। जो भी ब्रह्मा के रूप में चतुरानन प्रसिद्ध होते हैं, मूर्तियां जिनकी मिलती हैं ढेर की ढेर, उनकी भी वो माता है। वो तो नंबरवार हैं। नहीं तो काले क्यों बनाए हैं? तो उनके ऊपर बिल्कुल अच्छी तरह से तुम समझा सकते हो, क्लियर बिल्कुल समझा सकते हो कि देवता बनाने वाला जो प्रैक्टिकल पार्ट है शरीर के साथ, वो तमो प्रधान बनता है। शूटिंग पीरियड में भी तमो प्रधान बनता है, सतो प्रधान भी बनता है, और ब्रॉड ड्रामा में भी ऐसे ही। तो अभी बाबा देखेंगे, बाबा के पास बच्चे आते तो है ना, हम ऐसे गया, इनके पास गया, ऐसे गया, ये बताते हैं ना। हम लिख करके पूछें, वो कहेंगे बाबा हम वो जाकर हुसैन के पास जावे। तो पूछते हैं जावे, अब बताओ वो जाकर हुसैन कौन से धर्म का है? ऐसे लास्ट जन्म में मुसलमान धर्म का, वो समझेगा। जो भारतवासी हैं वो ही भूल गए, वो कहां से समझेगा? तो बाबा समझ जाते हैं कि इनको अभी तला ज्ञान की चटक बैठी ही नहीं है। अगर चटक बैठी होती तो जाकिर हुसैन को समझाने के लिए नहीं जाते। क्यों? क्योंकि ये आत्माएं जो उच्च पद लेने वाली हैं कलयुग के अंत में, वो तो कैसे समझेंगी? जिन्होंने सतयुग की आदि में ही ऊंच पद लिया होगा, पहले तो वो समझे ना। नंबरवार हैं, पहले तो
अपने धर्म के बारे में जानना चाहिए, धर्म पिता के बारे में जानना चाहिए, धर्म ग्रंथ के बारे में जानना चाहिए। कहते हैं बाबा हम क्यों नहीं जावे? बाबा कहते हैं सब धर्म वालों के लिए ये ज्ञान तो है, क्योंकि बाप कहते हैं देह के सभी धर्म छोड़ दो। देह के धर्म कौन कौन से हैं? सभी देह के धर्म द्वैतवादी द्वापर युग से आते हैं। उससे पहले तो सतयुग त्रेता में रामकृष्ण की दुनिया का राज्य होता है, देवताओं का राज्य होता है। वो तो आत्मिक स्थिति वाले होते हैं, देह की बात ही नहीं। उन्हें तो आत्मिक स्थिति में कितना सुख मिलता है भ्रष्ट इंद्रियों की बात ही नहीं याद आती। ये तो देहभान जब जास्ती बढ़ता है, कलाएं 8 से भी कम होने लगती हैं, तब देहभान बढ़ता है। अभी कलयुग के अंत में सब धर्म इकट्ठे हो गए। क्या लास्ट आने वाले धर्म भी इकट्ठे हो गए। इसलिए तो गीता में कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब धर्मों को छोड़ दो। अब सब धर्म कोई द्वापर युग में थोड़े ही होते हैं कि भगवान को वहां आकर के जरूरत पड़े समझाने की गीता ज्ञान। नहीं, सब धर्म तो इकट्ठे होते ही हैं जब सृष्टि का अंत होना होगा। सारे ही धर्म इकट्ठे हो जाते हैं। तो और वो सभी धर्म देह अभिमानी धर्म पिताओं के द्वारा प्रसारित होते हैं। तो सभी देह के धर्मों को छोड़ दो। पहले अपन को आत्मा समझो और फिर आत्मा के बाप को याद करो, माम एकम याद करो। क्योंकि आत्माओं का परमपिता परमात्मा तो मैं एक ही हूं ना। ऐसे तो नहीं कि परमपिता और परमात्मा दो शब्द हैं तो कोई दो है। नहीं, देखने में तो एक ही आते हैं, लेकिन एक ही शरीर में दो आत्माएं काम करती हैं। इसलिए कहा जाता है परमपिता परमात्मा। लेकिन एक को याद करो का मतलब ही है कि व्यक्त रूप में तो एक ही है ना, दो तो नहीं है ना। और जो एक है उसमें भी तो वर्चस्व किसका है, कंट्रोल किसका है? तो दिखाते हैं अर्जुन का रथ है। अर्जुन तो देहधारी होता है, उसकी इंद्रियों का कंट्रोल नहीं होता है। इंद्रियां अपनी मनमानी चाल से घोड़ों की तरह दौड़ती हैं, गड्ढे में ले जाती हैं, बार बार गड्ढे में ले जाती है। तो बाप उसकी इंद्रियों को आकर कंट्रोल करते हैं। तो उस एक बाप को याद करो। जैसे इस ब्रह्मा के लिए कहते हैं इनको याद मत करो। क्यों कहते हैं? ये भी तो देहधारी है, बुद्धि देह में धरी हुई है ना। तो कोई भी देहधारी धर्म पिताओं को याद न करो। तो उनको भी यही जाकर के कहना है नहीं कि बाबा कहते हैं कि और सब देह के धर्म छोड़ दो, अपन को रूह समझो, आत्मा समझो। आत्मा समझ फिर बाप को याद करो। अगर अपन को देह समझेंगे तो फिर देह का बाप ही याद आ जाएगा। देह को कौन पैदा करता है? देह का बाप। और आत्मा को ज्ञान देकर कौन सचेत बनाता है? वो आत्माओं का बाप है।
आत्मा निराकार है, तो निराकार बाप देहधारी मनुष्यों को ज्ञान देकर निराकारी स्टेज में रहने के लिए बताते हैं कि तुम देह नहीं हो, तुम तो अविनाशी आत्मा हो। तो ऐसे प्रैक्टिस करते करते जो विनाशी देह है, उस विनाशी देह से लिबरेट करते हैं। लिबरेट तो तभी होंगे जब लगातार अपनी आत्मा की याद रहेगी। पतित से पावन बन जाएंगे। देह पतित बनाती है, आत्मा समझेंगे तो पावन बनेंगे। तो कहते हैं वो रहम दिल है, फलाना है, उनकी कितनी महिमा करते हैं जो पतितों को पावन आकर बनाते हैं। 26/8/1967 की वाणी का 4था पेज। उनको याद करने से तुम्हारा पाप जो है जन्म जन्मांतर का, सो वो कट जाएगा। उनको क्यों कहा है? या एक ही शरीर में दो आत्माएं हैं, इसलिए कहा उनको याद करने से। अब दो आत्माओं को थोड़ी याद करना है, उनमें भी एक है पतित और एक है पावन है। परंतु शरीर के बगैर तो कोई काम नहीं करेंगे। माँ बच्चे को याद करती है तो उसकी बातें भी तो याद आती हैं, उसकी एक्टिविटी भी तो याद आती है। तो जो याद आता है उसके संग के रंग से बुद्धि शुद्ध बनती है। तो सदैव यही समझो कि हमको तो शिव बाबा समझाते हैं। भला ब्रह्मा भी बीच में इंटरफियर करके बोलता है, परंतु बाबा कहते हैं कि मैं उसे करेक्ट कर दूंगा, तुम चिंता मत। तुम ऐसे ही समझो कि शिव बाबा कहते हैं। तो तुम्हारा जो पाप है जन्म जन्मांतर का, वो कटेगा अगर शिव बाबा एक की ही याद रखेंगे। अभी इसके लिए हम मनाते हैं और पवित्र भी रहना है। क्या मनाते हैं? क्या मनाते हैं? अरे जन्माष्टमी की बात चल रही थी ना। जन्माष्टमी मनाते हैं। मनाने का मतलब ये है कि कृष्ण की आत्मा का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ, तो उसकी यादगार मनाते हैं। और जब तक बच्चा बुद्धि है तो कभी ऊंची स्टेज कभी नीची स्टेज, एक रस अवस्था नहीं रह पाती। तो उनको दिखाते हैं, झूला झूलाते हैं। झूले में भी क्या होता है, पहले ऊंचा जाएगा, फिर नीचा आएगा, फिर ऊंचा जाएगा। तो पवित्र जरूर रहना है। और किसको भी तुम बांट सकते हो। क्या? कृष्ण का चित्र बांट सकते हो। उससे क्या होगा? उनकी बुद्धि में बैठेगा। ये कहते हैं कृष्ण आ रहे हैं, इसका मतलब सच्ची सच्ची जयंती होने वाली है। यूरोपियन को भी बांट सकते हो, वो अगर अलाउ करें तो उनको भी दे सकते हो। हैं? वो तो विदेशी लोग हैं, उनको देने से क्या फायदा होगा? अरे शास्त्रों में लिखा है ना, यूरोपवासी यादवों ने क्या किया? दुनिया का विनाश कर दिया। बुद्ध रूपी पेट में से मिसाइल्स रूपी मूसल निकाले
और सारी दुनिया का विनाश कर दिया। तो काम के हैं यूरोपियन या नकामे हैं? नकामे हैं? नकामे नहीं है। विनाश होगा तो नई दुनिया आएगी। तो नई दुनिया में जो रहने वाले तैयार हुए हैं फिर उनकी प्रत्यक्षता होगी। नहीं तो ये पुरानी दुनिया में तो जो तमो प्रधान बने हुए हैं, जो ज्ञान सुनते ही नहीं, बाप को पहचानते ही नहीं, उनकी संख्या तो बहुत ज्यादा है नंबरवार। तो उन यूरोपियन को भी बांट सकते हो, क्योंकि कलयुग के अंत में जो एटम बम बनते हैं वो शास्त्रों में कौन सी यादगार दिखाएगी? ये नहीं, यादवों ने ही एटमिक एनर्जी तैयार की है, यूरोपियंस ने है, और रूप के पीछे मरते हैं, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? यूरोपवासी यादव। यूरोपवासी यादव क्यों कहते हैं? संगम युग में उन्होंने क्या किया? जैसे क्राइस्ट निराकारी अव्यक्त स्टेज में था, चेहरे से देखने से ऐसे मालूम पड़ता था ये तो वैसे पतित दुनिया का है ही नहीं, ये तो कोई पावन दुनिया का फरिश्ता है। तो ऐसे ही जो क्राइस्ट का भी बाप है वो इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होगा तो उसका रूप कैसा होगा? काला होगा या गोरा होगा? अट्रैक्टिव होगा या विकराल होगा? है गोरा रूप होगा। तो जल्दी पहचान लेते हैं, इसलिए उन यूरोपियन को बांट सकते हो, लेकिन टाइम तो ज्यादा हो जाता है। पहचानने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि ज्ञान तो सुनने का टाइम रहा नहीं, बहुत खींचातानी का टाइम हो जाता है कलयुग के अंत में। तो वो अलाउ करें तो उनको बांट सकते हो, समझा ना? अगर वो बोलते हैं कि नहीं, हाँ मेरे बातों को नहीं समझते हैं, तो उनको बोलना है कि ये बातें हम समझा सकते हैं तुमको। तुम तो क्या कोई भी धर्म वाला हो, हम उनको ये बातें समझा सकते हैं, परंतु इतनी बुद्धि विशाल आए तब तो समझावेंगे। और वो विशाल बुद्धि आएगी कहां से? है? जब आप विचारी याद होगी तो बुद्धि आएगी, एक को पहचान होगी तो बुद्धि आएगी, नहीं तो कैसे आएगी? तो ऐसे सबको, कोई भी धर्म वाला हो, मुसलमान हो, पारसी हो, कोई भी हो, जिसके पास जावे उनको सिर्फ यही कहना है कि बापों का भी जो बाप है, जानते हैं ना, बड़े बड़े सृष्टि के प्रसिद्ध बाप कौन हैं? धर्म पिता हैं। उन बापों का भी जो बाप है वो तो बाबा ग्रैंडफादर हुआ ना। तो वो ग्रैंडफादर में निराकार आत्मा शिव बाप कहते हैं कि मैं जब साकार में आता हूं तो मैं तुम्हारा बाबा हूं। तुम बच्चों को धर्म पिताओं का वर्षा मिले या न मिले, लेकिन मेरा वर्षा जरूर मिलेगा। तो भगवान वाच बाप कहते हैं
ये कोई मनुष्य नहीं कहते हैं, कोई देहधारी मनुष्य कह समझ लो, तो वो भगवान कहते हैं। और वो भगवान जरूर कोई के तन में आवेगा ना, जरूर कोई के तन में कहेंगे। क्यों? क्योंकि भारतवासी भी और विदेशी धर्म वाले भी, और जो स्वदेशी धर्म है भारत के, वो भी निराकार को तो सब मानते हैं। तो वो निराकार ही है ना, जैसे आत्मा निराकार वैसे परमात्मा निराकार। तो जब आवेंगे, कहते हैं ना खुदा नाम रख दिया, तो वो तो अपने आप खुद ही आते हैं, किसी के बुलाने से थोड़े ही आते। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अपने अपने यादगार मंदिरों में कितना चिल्लाते रहते हैं, और वर्षों से, हजारों वर्षों से चिल्लाते चले आए। बुलाते हैं तो आता थोड़े ही है, आते तो जरूर है। आते हैं तब तो बुलाते हैं, अगर कभी आए ही नहीं तो बुलाएंगे क्यों? तो वो कहते हैं कि माम एकम याद करो। क्या? अब औरों को याद मत करो जो देवभान में मुस्टंडे बने के रहते हैं, खुद भी नीचे करते हैं और अपने फॉलोअर्स को भी नीचे करते। इस ब्रह्मा को भी, जिसमें आकर मैं वाणी सुनाता हूं, कह देते हैं ब्रह्म वाक्य वेदवाणी, वेद ब्रह्मा के मुख से निकले। तो ये ब्रह्मा के मुख से निकले, ये तो ठीक है। मैं जिस तन में भी प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं, परंतु कौन से ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया? पहले वो ही तो अव्वल हुआ ना। तो जो अव्वल नंबर ब्रह्मा है उसके मुख से जो सुनाते हैं वो असली गीता ज्ञान है। कहते हैं परम ब्रह्म, शास्त्रों में लिखा भी है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ब्रह्मा नामधारियों में नंबरवार लटक पड़ते हैं। उस परम ब्रह्म का पार्ट कब चला है वहां तक बुद्धि कोई की पहुंचती नहीं। तो बाप तुमको समझाते हैं, बाप को पहचानो जो मनुष्य, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, और मनुष्य सृष्टि के बाप में सभी आत्माओं का बाप प्रवेश करते हैं। कोई भी धर्म की आत्मा हो, सबका बाप है। सबको में मुक्ति, जीवन मुक्ति देने का, लेने का अधिकार है। तो उसे पहचानने का पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं निराकार है तो निराकार है, तो बिंदी को कैसे पहचानेंगे? भारत में कहते हैं ज्योतिर्लिंगम, वो ज्योति का लिंग है। अरे ज्योति तो क्या कहेंगे, ज्योति को पकड़ा जा सकता है क्या? है वो तो निराकार है। आंखों से, इंद्रियों से अनुभव करने की बात है ना। जो अनुभव किया जाता है वो याद आता है, तो वो निराकारी रूप नहीं है। वो साकार में प्रवेश करके कहते हैं, ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान के आधार पर पुरुषार्थ करो। क्योंकि पहले ज्ञान आता है, बाद में ज्ञानदाता प्रत्यक्ष होता है। ब्रह्मा की तन में आके वाणी सुनाता है,
ब्रह्म वाक्य सुनाता है, परंतु वो तो वेदवाणी शास्त्र में गाई हुई है ना। गीता में तो लिखा है त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवान अर्जुन। हे अर्जुन, ये वेद जो है, जो ब्रह्मा के मुख से निकले, वो 3 गुणों से भरे पूरे हैं। प्रकृति के 3 गुण है ना, तो ये ब्रह्मा भी 3 गुणों से भरा पूरा है। भले सतयुग के आदि में पहला जन्म लेता है, लेकिन फिर भी नीचे जाता है, लगातार नीचे जाता है। इसलिए उस स्वरूप को याद करो जो जन्म मरण के जैसे कि चक्र में ही नहीं आता। जन्म मरण क्या होता है? मरने तो कोई नहीं चाहता, मरना शरीर से होता है, परंतु जिस तन में प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, वो आत्मा तो पहले जन्म से लेकर के आखिरी जन्म तक स्वेच्छा से शरीर छोड़ने वाली है। मृत्यु का अनुभव होने की बात नहीं है। और जब ऐसी स्टेज आती है तो मैं प्रवेश कर जाता हूं। मैं तामसी में ही प्रवेश करता हूं ना, पतित में ही प्रवेश करूंगा ना, पतितों को ही आकर पावन बनाता हूं। तो जो नंबर 1 पतित है उसको पावन बनाऊंगा, तो सारी सृष्टि में जो भी नंबरवार पतित हैं वो सब पावन बनेंगे। तो उस स्वरूप को, प्रैक्टिकल साकार स्वरूप को, जिसमें मैं प्रवेश करके निराकार पार्ट बजाता हूं, उसको पहचानो, पहचान करके फिर याद करो। बाबा ये जानते हैं कि बाप के साथ कनेक्शन में अरे बहुत बेचारे चल भी नहीं सकेंगे। क्या? क्यों नहीं चल सकेंगे? ब्रह्मा के कनेक्शन में इतने ढेर के ढेर क्यों चलते हैं? क्योंकि वो प्रैक्टिकल में बाप के रूप में जो पार्ट बजाता है, इस मनुष्य सृष्टि में सबका बाप है, सब मनुष्यों का। वो ऐसा वंडरफुल पार्ट है जो कोई भी समझ नहीं सकता। इसलिए दुनिया नाम टाइटल देती है न्यू मैन ऑफ द वर्ल्ड। क्या है? ओल्डेस्ट, पुराने से पुराना भी है, लेकिन बेचारे पहचान करके भी सदा काल के लिए पकड़ के नहीं रख सकते बुद्धि से। क्यों? क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि उसमें शिव निराकार प्रवेश करता है, तो उसके संग के रंग से उसकी भी निराकारी स्टेज बनती है। और जो निराकारी स्टेज वाला है वो पकड़ में कैसे आएगा? इसलिए ब्रह्मा को तो 1000 भुजाएं दिखाते हैं, और शंकर को तो इतनी भुजाएं नहीं दिखाते। इतनी क्या, 2 भुजा का ही शंकर दिखाते हैं। तो वो जैसे यात्रा में जाते हैं ना, और कोई रास्ते में जाते जाते बीमार पड़ जाता है, तो एक साथी बहुत बीमार पड़ गया, मरने पर आ गया, तो क्या करते हैं फिर? जाएंगे, लौट के आ जाते हैं। तो यहां भी ऐसे होता है ना बहुतों को। क्या कि बीमार पड़ जाते हैं तो पीछे घर लौटकर जाने की तैयारी कर लेते हैं, ठिकाने तक पहुंचते ही नहीं। ऐसे बहुत हैं।
जो बाप के साथ ही बनते हैं, समर्पण होते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं। अनिश्चय हो जाता है, समझते हैं कि बाप मर गया, बाप है ही नहीं। निश्चय है तो बाप के बच्चे, अनिश्चय आ गया तो जैसे बाप है ही नहीं, मर गए। समझा ना? तो वापस लौट जाते हैं अपने लौकिक घरों में। तो कहते हैं बाबा अब हम अपने घर जाते हैं। यहां बार बार माया हमको बुलाती रहती, यहां हमारी ताकत नहीं है। ये बात है, वो बात है, फलानी बात है, टीरी बात है, ये हमको अच्छे से खान पान नहीं देते हैं। ये हमको टोली देना भूल जाते हैं। सबको टोली मिली और हमको मिली नहीं। हमको ये चीज नहीं देते, फलानी चीज नहीं देते। बस वो थोड़ी सी छोटी छोटी बातों के ऊपर अरे बात मत पूछो। समझा ना? एक कौड़ी की चीज न मिलने से बस मुंह लटक जाता है, एकदम तांबा हो जाता है और बस बिल्कुल अवस्था खलास। वो घर में भी कोई रायल घर में भी ऐसे बच्चे नहीं होते हैं जिनकी ऐसी अवस्था हो जाती हो पाई पैसे की। और ये तो विश्व का मालिक बनाने वाला बाप आया हुआ है। उस विश्व के मालिक से ऊंचा रायल घराना तो कोई हो ही नहीं सकता। और देखो अवस्था कैसी हो जाती है पाई पैसे की। तो बाप समझ जाते हैं इन विचारों की तकदीर में नहीं है। ये ज्ञान की गहराई को समझ ही नहीं सकते, ज्ञानदाता को पहचान ही नहीं सकते। अब समझाते तो बहुत है और एक एक को अच्छी तरह से समझाते हैं। कि हमको बाबा पढ़ाते हैं जो सारी सृष्टि का बाबा है, धर्म पिताओं का भी बाबा है। हम कहते ही हैं उसको शिव बाबा, शंकर बाबा नहीं कहते हैं। क्या? क्यों? शरीर तो शंकर का है, फिर शिव बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि उस शरीर को कंट्रोल करने वाला, इंद्रियों को कब्जे में लेने वाला हमारा शिव बाबा है ना। वो शिव बाबा ही हमको पढ़ाते हैं। माता के रूप में बेसिक पढ़ाई भी पढ़ाते हैं, ब्रह्मा नाम देते हैं। फिर टीचर के रूप में सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ाते हैं। फिर वो एक ही बाबा है जो सदगुरु भी कहा जाता है। तो हाँ, अभी जो मुरली निकलती है ना, तो वो मुरली में जो तान बजती है वो तो ज्ञान के गीत है, बिगर रथ के तो पढ़ा ही नहीं सकते, सुना ही नहीं सकते। और देखो कितना पढ़ाते हैं,
इतने वर्ष पढ़ाते हैं और इशारा ही देना है बस। जो इशारे को समझ लेंगे वो बनेंगे देवता, इशारे को नहीं समझेंगे, बार बार कहने से समझेंगे तो हुए मनुष्य, और बार बार बोलने से भी नहीं समझते हैं तो कहेंगे। उनका फिर विचार सागर मंथन ही नहीं चलेगा। जो समझेंगे उनका विचार सागर मंथन चलेगा। वो आप ही जाकर के सर्विस करेंगे, क्योंकि तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करने की प्रैक्टिस जास्ती है। क्यों क्यों तुम बच्चों को जास्ती है? क्यों बोला? किसने बोला? विचार सागर मंथन करने की प्रैक्टिस इसलिए जास्ती है कि तुम हो सुप्रीम सोल बाप के डायरेक्ट बच्चे, और ये ब्रह्मा तो डायरेक्ट बच्चा नहीं है, डायरेक्ट बात नहीं समझता है। तो इसलिए ये तो बाद में ही समझेगा। और ये याद भी तुम बच्चे ज्यादा से जास्ती कर सकते हो। ये तो बच्चा बुद्धि होने के कारण बात को गहराई से पकड़ता ही नहीं, समझता ही नहीं, विचार सागर मंथन ही नहीं करता। तो पहचानेगा नहीं बाप को, और बाप को पहचानेगा नहीं तो याद कैसे करेगा? वही भक्ति मार्ग वाली बात, शिवोहम, क्या मैं ही शिव हूं प्रैक्टिकल रूप में, मैं ही गीता का भगवान हूं। क्या उल्टा ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है। तो तुम बच्चे विचार सागर मंथन भी बाबा से जास्ती कर सकते हो। कौन से बाबा से? ब्रह्मा बाबा से। और याद भी जास्ती कर सकते हो। इनको तो झंझट बहुत लगे रहते हैं। क्या झंझट लगे रहते हैं? हाँ? जब बाप ही बच्चा बुद्धि, तो उस बाप बच्चा बुद्धि के ऊपर आधारित होकर के आश्रय लेकर के चलने वाले भी बच्चा बुद्धि, तो उन बच्चा बुद्धियों को संभालना पड़ता है। जो सालिम बुद्धि होते हैं ना, वो तो अपने पैरों खड़े हो जाते हैं, उनको संभालने की बात नहीं रहती। तो बाबा यहां शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, समझा ना? शिव बाबा को बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि साकार तन में प्रवेश करते हैं तो सब संबंध बनते हैं। निराकार है तो एक ही संबंध है, बाप और बच्चे। सब बिंदु बिंदु आत्माएं, ज्योति बिंदु बच्चे, और शिव बाप एक बाप, दूसरा कोई संबंध ही नहीं। जब साकार शरीर में मुकर्रर रूप में प्रवेश करते हैं तो सब संबंध बन जाते हैं। उनमें बड़ा बढ़िया संबंध है शिव बाबा, जिससे जन्म जन्मांतर का वर्षा मिलता है। तुम्हारे अपने देहधारी धर्म पिताएं हैं, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, कोई भी हो, उनसे जो वर्षा मिलता है वो अल्पकाल का मिलता है। और मेरे से जो वर्षा मिलेगा वो
जन्म जन्मांतर का मिलेगा। तो बाबा यहाँ शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, दो बाबा हो गए ना। उनको समझा ना, ब्रह्मा को बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि बूढ़ा तन है ना, बूढ़े तन को बाबा भी कहा जाता है ना। तो जो जानते हैं बच्चे कि बरोबर ये मम्मा बाबा ये ऊंचा पद पाने वाले हैं। मम्मा भी सर्विस कर रही है। जो जितनी जास्ती सर्विस करते हैं उतना जास्ती ऊंच पद पाते हैं और जानते भी हैं बरोबर। सूक्ष्म वतन में है, ब्रह्मा भी है, सरस्वती भी है, कोई दूसरा नहीं है। और वो वहां से भी सर्विस कर रही है, सूक्ष्म वतन से। बस एक ही, और उनको भी समझाना पड़ता है कि बरोबर मम्मा है या माया का भी कोई रूप होते हैं, है ये मम्मा ये बाबा, इनको क्या कहेंगे? ये माया का रूप है या ओरिजिनल है? इन मम्मा का बाबा को भी वास्तव में मम्मा बाबा नहीं कहेंगे। ऐसे बोला ना, पहले भी बताया ना मुरली में। तो इनके भी मम्मा बाबा एवरलास्टिंग कोई थे। कब? यज्ञ के आदि में एवं मंडली में, और बाद में भी जो इनको भी पढ़ाते थे। तो अनेक प्रकार के रूप होते हैं माया के। क्या वो मम्मा बाबा का रूप धर के भी आ जाती है। ब्रह्मा को समझ लेते हैं बाबा, और सरस्वती को, ओम राधे को समझ लेते हैं मम्मा। कैसे? मायावी रूप है या प्रैक्टिकल है? मायावी रूप हो गए। सारी दुनिया के मम्मा बाबा तो नहीं हो सकते है। तो ये माया के रूप होते हैं अनेक प्रकार के। बहुत ही बच्चियां ऐसी हैं, बोलती हैं मेरे में मम्मा आई, मेरे में बाबा आए। अरे वो भी तो समझ की बात है। कैसे समझेंगे कि मम्मा की सोल ही आई, बाबा की सोल ही आई? अच्छा, वो आएंगे तो क्या समझाएंगे? है मम्मा बाबा ही मान लो आएंगे तो पॉइंट से ही समझाएंगे ना। सो कोई नई पॉइंट से पहले वहां जाकर के समझाएंगे, या पहले पॉइंट से इन द्वारा समझाएंगे? इनके द्वारा जो नए नए पॉइंट्स मिलते हैं वो पॉइंट समझाएंगे, या जो पहले पुराने पॉइंट मिले मायावी ब्रह्मा द्वारा वो सुनाएंगे? ये रथ तो मुकर्रर रथ है। ऐसे नहीं 1969 में शरीर छोड़ जाएगा 18 जनवरी को। मैं जिस रथ की परमानेंट बात करता हूं, बाबा उस रथ के द्वारा मुकर्रर रथ की बात करता हूं। तो पहली तो पॉइंट्स जो सुनानी होगी किसको? शिव बाबा को। बच्चों को सुनानी है ना, ब्रह्मा द्वारा ही बैठकर समझाएंगे।
या कोई नई नई पॉइंट्स फिर दूसरी जगह से जाकर के सुनाएंगे? ये कभी हो थोड़ा ही सकता है कि एक जगह एक पॉइंट समझावे और दूसरी तरफ बात बदल जावे, दूसरी बात सुनावे। नहीं, जो ब्रह्मा के द्वारा बोला, दादा लेखराज के द्वारा, वो ही बातें सुनावेंगे, दूसरा थोड़ी सुनावेंगे। तो गाते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, तुम माता भी हो, पिता भी हो, बंधु सखा तुम, सर्वम मम देव, मेरे सर्व संबंधी हो। तो जिस संबंध से भी सुनाएंगे वो एक ही बात सुनाएंगे ना, बदल बदल के बातें थोड़ी सुनाएंगे। जो झूठे लोग होते हैं तो 20 तरह की बातें बनाते हैं, वो तो सत्य बाप है ना। तो ये कभी नहीं हो सकता। ये वही बच्चे भी आएंगे या कोई भी आएंगे तो भी आकर के, जैसे बच्चियां पॉइंट सुनाती हैं ना, बच्चियां तो अनेक प्रकार की पॉइंट सुनाती हैं, बच्चियां है ना, फिर कुछ अपनी भी पॉइंट उसमें ऐड कर देंगी है, कुछ उनकी बैठ करके उनकी बातें समझावेंगी। एक की बोली हुई बात दूसरा सुनाएगा, सारा याद रहता है क्या? कुछ न कुछ मन मत मिक्स करते हैं, कुछ न कुछ मनुष्य मत मिक्स करते हैं। तो ऐसे होता है ना। लेकिन शिव बाबा जो सुनाते हैं मुकर्रर रथ द्वारा, वो तो एक ही बात सुनाते हैं। तो दूसरे जो होंगे वो बनाए बनाए करके अपनी पॉइंट सुनाते रहेंगे। देखो, ये मैगजीन छपती है? पहले इस मैगजीन का नाम रखा गया था त्रिमूर्ति, अभी इसका नाम रखा गया ज्ञानामृत। तो इस मैगजीन में कितनी कितनी बातें आती है? अनेक प्रकार की बातें आती हैं ना बच्चे, बहुत बातें लिखती रहती है। फलाने ने लिखा, फलानी ने लिखा, लिखते हैं भले करके खुद, तो भी नाम लिख देते हैं और फिर कितनी बातें बनाते हैं। हाँ, और वो ही कहते हैं इनमें भी शिव बाबा है। अब जो संदली पे बैठेगा वो कह देंगे संदली में ऐसे समझो बैठने वाले को ये शिव बाबा ही दृष्टि देते हैं और शिव बाबा ही ज्ञान सुनाते हैं। कहेंगे मम्मा आई है, बाबा आए हैं। वो ही मम्मा बाबा तो हमको पॉइंट्स लिखवाते हैं ना, ऐसे के, समझा ना। तो क्यों हो सकते हैं पहले है ना? पहले जो होंगे वो तो पहली एक ही बात सुनाएंगे। ये तो हो ही नहीं सकते हैं। अव्वल नंबर ही गाया जाता है। कहते भी हैं अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर धर्म की, दीन माने धर्म की स्थापना की। तो कायदे के विरुद्ध हो जाता है अगर दूसरा दूसरा कोई सुनाता है। इसीलिए बाप कहते हैं एक से ज्ञान सुनना चाहिए। अगर औरों से सुना तो
व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। परंतु बच्चे समझ लेते हैं, जो सुनाते हैं उनको भी राइट समझ लेते हैं। बच्चों की आदत है ना जन्म जन्मांतर की, भारतवासियों की तो खास आदत है, क्या सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास कर लेती है। ओम शांति।